बढ़ाने का कोई चाहता ही नहीं है, कोई लिमिट है चाहत की। हर आदमी अंबानी बनना चाहता है, दिखावा है, एक दूसरे को दिखावा करके सब उड़ना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हो। 2 रोटी में सारे संतुष्टि मिल जाती है, 200 करोड़ में भी संतुष्टि नहीं है। तो का पाने का लालसा रखेगा कोई। 400 करोड़ भी अगर तुम्हें फंस जाए तो संतोष थोड़ी ना रहोगे, असंतोष रहेगा। तो संतोष तो आएगा, 2 रोटी सुबह मिल जाए, 2 रोटी शाम को मिल जाए, निश्चित सुखी नींद सो सकते हो। लेकिन 200 करोड़ भी मिल जाए तो साले शांति नहीं है, अशांति है। धन की लड़ाई में अशांति। मतलब उसके लिए आपको स्वयं से लड़ना होगा, दूसरे से लड़ने की जरूरत क्या नहीं है। जरूरत? स्वयं से लड़ना ही होगा। अपनी ज़रूरत को समझो, जितनी ज़रूरत हो उतना अर्जित करो। ज़्यादा ही ज़रूरत का कौन सा लेके जाओगे? मर जाओगे सब साले यहीं छोड़ के जाओगे। अमृत है तो जल पूरा अमृत है, और उसको लोग नष्ट कर रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे उसको हैं। नष्ट कर रहे हैं। जानते नहीं ना, बेवकूफ़ को जानते नहीं जल होता क्या है। जल को जानते ही नहीं। सृष्टि की रचना तो साला जल ही से है ना, जो है उसको नष्ट कर रहे हैं, और जो नहीं हो अज्ञानता, ज्ञान है ही नहीं, अज्ञानता का। जो पोथी पत्रा क्या ज्ञान का लिखा हुआ है, ये सब क्या है? सब इंसान ने तो बनाया है, है? इंसानी ने तो बनाया है। जो प्राकृतिक और अप्राकृतिक मनुष्य जो है अप्राकृतिक तत्वों पर जिंदा है। वो प्राकृतिक तौर से अगर जीने की नौबत आ जाए तो पूरे दुनिया के अंदर आधे से ज़्यादा, शायद 10-20% लोग जिंदा रह जाए तो रह जाएँ, तो सब काल कवालिद हो जाएंगे। और देहात के किसान भर सुखी संपन्न रहेंगे। बाकी शहर के अंदर जितनी सभ्यता है ना, वो बिल्कुल नाबूद हो जाएगी। ताकि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, अब जब इसके अंदर साला वो प्राकृतिक तौर से जीने की नौबत आए, इसका मतलब कि लाइट गोल हो जाए, पानी गोल हो जाए, तो फिर क्या है? जैसे एक डायलॉग था कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, ये वही चीज़ है क्या? शहर इसीलिए तो बना है मरने के लिए, है ना? है मरने के लिए, मारने के लिए शहर है। वो साला किसानों का धन खाता है और अर्थ फेंक के सोचता है कि हम बहुत बड़ा कमाई कर रहे हैं। धान के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। नहीं। धन के बिना तो जीवित रह सकता है। धन हमारे पास ना भी हो, धान जरूरी है, धन नहीं जरूरी है, धन जरूरी नहीं है। और धान उगा रहा है किसान खेत में, और धन उगा रहा है इंसान हर गंगे। अरे वो सब फैक्ट्री लगी है। धन उगा रहा है आदमी शहर में। लेकिन ये समझना है कि जरूरी क्या है, धान की धन, है ना? हाँ, बस इतने का ज्ञान चाहिए, बस। और ज़्यादा ज्ञान भी नहीं चाहिए लोगों को। तो क्या जरूरत? बंदर आखिर जीता ही नहीं, खाने के लिए नहीं जीता वो। वो भूख मुर्गा मार के खाता है। हाँ, वो तो जी रहा है ना, जी रहा है। जानवर, गाय शुद्धता का हिसाब से देखो तो गाय है, भैंस है, बकरी है, हाथी है, गेंडा है, जिराफ है, शुद्ध शाकाहारी। तो जी नहीं रहे, घास जंगलों में रह के घास खा के नहीं जी रहे हैं क्या? इंसान तो इतना बनाओ कि साला प्राकृतिक खाना, साला दुनिया भर में सब कुछ साला मुर्गा ही बनाएगा, मुर्दा खा रहा है और उसके बाद अकड़ रहा। मुर्गा खा के अकड़ रहा है, इंसान अकड़ता है। जैसे मुर्दा अकड़ जाता है ना, ऐसे वो खा के अकड़ रहा। उसको खाने का भी ज्ञान नहीं। जाने दो, न योग का, न भोग का, न संभोग का, तीनों का ज्ञान। कोई चीज को कोई ज्ञान ही नहीं है उसको। कोई ज्ञान नहीं है। इंसान सबसे ज़्यादा अज्ञानी है। और समझता अपने आप को सबसे ज़्यादा ज्ञानी है। ज्ञानी है, बोलना सीख गया, बोलता है, बोलना सीख गया, बस यही में। एक तो शब्द को बोलो तो बोलना ना, तो जन को हम जानते हैं ना, जीवन को जानते हैं ना, जल को जानते हैं। ये तीनों को परिभाषित करने बोल लो तो साला कोई ना कर पाएगा। ऊपर से लेके नीचे तक, देश का प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, देश का साला मुख्य न्यायाधीश क्यों ना हो, साला वो भी उसको जल जीवन परिभाषित नहीं कर पाएगा। किसी को कोई परिभाषित नहीं कर पा रहा। बोर्ड पे लिखवाते हैं कि जल ही जीवन है। अरे भोसड़ी का जल जीवन कैसे हो गया? वही तो बोले, पूछो ना थोड़ा सा। वो तो जन जीवन है, जल, 3 शब्द अलग अलग हैं। अगर इतने समझदार होते तो बातें दूसरी होती ना। जल और जीवन दोनों अलग अलग है। जन जीवन जल, जन जीवन जल। तो तू भी पूरा बिल्कुल चल अलग कर, अब बंद कर।
हर हर गंगे, हम आपके संगे। हम भी आपके संगे। वाह भाई वाह, चकाचक बनाती। हाँ? राजू भाई हमारे मस्त रहते हैं, चाय गरम गरम पी करके एकदम गंगा माई के एकदम दर्शन करते हैं आराम से डेली। हाँ, चकाचक बनाती है। दर्शन करते हैं डेली। डेली हमारे दुकान पे एकदम मस्त आयला भेली। अभी आज सवेरे एक वीडियो देखत रही आचार्य प्रशांत का। एकदम बड़ा तेज चल रहा है। आचार्य प्रशांत जो भैया हुआ ना, अभी उन्हीं का वीडियो देखत रही है। हाँ, अभी आज टॉपिक सुना ज्योतिबा बाई फूले पर। एक टॉपिक ने किसी लेडीज़ ने उनसे सवाल पूछा कि मैं पिक्चर देख के आई, फूले पिक्चर में बहुत शॉक्ड हूँ। तो क्या देख लिया आपने? कहा कि औरतों को, लड़कियों को पढ़ने दिया ही नहीं जा रहा था। मतलब एकदम पढ़ाई लिखाई उनका बंद था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था कि अगर पढ़ लिख गई और हो जाएंगी जानकार तो फिर चलाने लगेंगी कार हैं। अब ऐसा ना हो कि एक दिन बना ले अपनी सरकार हैं। नहीं, सही बात है। तो उन्होंने सोचा और खैर आचार्य जी का ना खैर लेडीज लोग बहुत उनका भक्त है। नहीं, लेडीज जेंट्स सब भक्त है। देखिए, भक्ति और अंधभक्ति में अंतर है भाई। देखिए, किसी चीज़ को मानना और किसी चीज़ को जानना बहुत जरूरी है। मानने से अच्छा जानना है और पढ़ने से अच्छा लिखना है। देखिए, अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे तो दिमाग में आएगी भ्रांति, और जिस दिन आप लिखना शुरू कर देंगे उस दिन देश में हो जाएगी क्रांति। है कि नहीं? अब पेपर है, न्यूज़ है, क्या आ रहा है उस पर? भ्रांतियाँ ना फैलाया जा रहा है क्या? उस पर भ्रांति फैलाया जा रहा है ना, भ्रांति है ना। और जब अपने विचारों को लिखेंगे तब आ जाएगी क्रांति, है ना। तो हमारा चैनल जो है बनाने का मकसद यही है, और हमने कई वीडियो ऐसे डाले भी हैं कि इस देश में बहुत ज़्यादा भ्रांति है और समय समय पे क्रांति हुआ है। अब एक नई फिर क्रांति करनी है और होगी क्रांति तभी देश में आएगी शांति, है? एकदम सही बात है। क्योंकि अशांति का माहौल फैलता चला जा रहा है कि नहीं भाई? हैं? अशांति का माहौल फैलता चला जा रहा है। कल हमने एक वीडियो डाला था कि लोग, ऐसे लोग हैं समाज में कि करने की अपनी इच्छा पूरी और समाज में एक दूसरे से बनवा दे रहे हैं दूरी। हो रहा है ना। और पाना है अपना मुकाम और बदलवा दे रहे हैं सबकी दुकान। यहाँ से मत खरीदो, वहाँ से मत खरीदो, यहाँ से मत खरीदो। ये सब क्या भ्रम फैलाया जा रहा है? नफरत का नफरत का क्या फैलाया जा रहा है? भ्रम है बस। ये आपस में एक दूसरे को लड़ाना है। हम एक हैं, हम अनेक हैं, अनेक हो करके भी एक हैं, और ये उनको नहीं अच्छा लग रहा है। क्या भाई? नहीं, एकदम सही। और उनको नहीं अच्छा लग रहा है। क्या हम लोग उनको बच्चा लग रहा है? कोचा नहीं, उनको अच्छा लग रहा है। क्या हम उनको बच्चा लग रहा है कि जैसा सिखाएंगे हम वैसा सीख लेंगे? हैं? कहो भैया, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वो ज़माना ख़त्म हो गया कि जो आप पढ़ाया करते थे बच्चे वही सीखते थे। हैं? जो आप पढ़ाते थे हम वही सीखते थे। है कि नहीं है? तो भ्रम धीरे धीरे होगा ख़त्म, और जिनके साथ अत्याचार हुआ है उन पर लगाइए मरहम, तभी देश में आएगी शांति। चाय पिया जाए? जैसे ही निकले घर से कुछ दूर चलते ही और घर से निकलते ही रास्ते में भैया जी मिल गए, और पहले हुआ हाय बाय और फिर हुआ एक एक चाय। वाह भाई वाह। तो ये लोगों का प्यार है, और दुलार तो बचपन में ही ख़त्म हो गया। बड़े चाचा का भी ले लीजिए। तो आओ। चलिए महादेव।
कुछ इंसानियत के नाते अरे हैवानों के बीच में बैठे पूरा इंसान सारा हैवान बना बैठा है और तुम इंसानियत की बात करते हो। छोड़ो उसको, बंद करो। कोई मतलब नहीं। इंसान से बड़ा हैवान कोई नहीं है। इंसान जितना ज़्यादा शैतान है उतना बड़ा कोई और नहीं है। इंसान सबसे बड़ा शैतान है। पूरी दुनिया में पूरे जीवों को लाइन से पूरा नष्ट कर गया, पूरा खा गया। जीव के बाद अब इंसान के पीछे सब पड़ा खा गया। है। अरे वो भी तो एक जीव है ना। हाँ, वो खुद ही अपने को मार रहा, अपने अपने को मार अपने को मार के खा रहा। तो इंसान कहता है कि हम जानवर से बेहतर है, लेकिन काम बेवकूफ है जो जानवर कहते से भी हैं। बदतर कर रहा है। जानवर तो है भाई, जीव तो जीव है ना। हाँ। जीव में एक जंतु होता है, एक जीव होता है। जीव होता है। तो हम जीव थोड़ी ना है। मनुष्य जितने भी सब जंतु प्रवृत्ति के लोग हैं। हाँ, जंतु यानी मानव नहीं, दानव, दानवीय प्रवृत्ति के हैं हम। जंतु में भी दो तरीके के हो गए, एक शाकाहार एक मांसाहार। जीवों में है बेवकूफ बुड़बक, तू तो नंबर एक का बेवकूफ। जीव में एक हो गए मांसाहार एक शाकाहार। हाँ। और जंतु में भी एक शाकाहार एक मांसाहार। जंतु तो मांसाहार है ही है। जंतु में कोई शाकाहार नहीं होता, जानते ही नहीं। वो मनुष्य तो जानबूझ के सारा वो चावल के साथ में मछली परोसेगा, मांस खाएगा, मुर्गा खाएगा। तो क्या बोला जाए। अच्छा, ये पाना का चाहते हैं मनुष्य लोग? कुछ नहीं है। नहीं, कुछ न कुछ तो पाने का चाहत होगा, तभी तो ऐसा आहत है। पाने को कोई चाहता ही नहीं है। कोई लिमिट है चाहत की। हर आदमी अंबानी बनना चाहता है। दिखावा है, एक दूसरे को दिखावा करके सब उड़ना चाहते हैं। कुछ नहीं चाहते हो। 2 रोटी में सारे संतुष्टि मिल जाती है, 200 करोड़ में भी संतुष्टि नहीं है। तो का पाने का लालसा रखेगा कोई। 400 करोड़ भी अगर तुम्हें पास आ जाए तो तुम संतुष्ट थोड़ी ना रहोगे। असंतोष रहेगा तुम। संतोष तो आएगा, 2 रोटी सुबह मिल जाए, 2 रोटी शाम को मिल जाए, निश्चित सुखी नींद सो सकते हो। लेकिन 200 करोड़ भी मिल जाए तो साले शांति नहीं है, अशांति है। धन की लड़ाई में अशांति। मतलब उसके लिए आपको स्वयं से लड़ना होगा, दूसरे से लड़ने की जरूरत क्या नहीं है। जरूरत? स्वयं से लड़ना ही होगा। अपनी ज़रूरत को समझो, जितनी ज़रूरत हो उतना अर्जित करो। ज़्यादा ही ज़रूरत का कौन सा लेके जाओगे? मर जाओगे सब साले यहीं छोड़ के जाओगे। नहीं, दिखाते हैं कि लोग देखो वो सुख भोग रहा है, तुम भी सुख भोगोगे। अरे छोड़ो, कोई सुख नहीं है। 2 रोटी खा लो, ज़्यादा दूध मक्खन मलाई जो होता है ना, साला वो भी ज़्यादा खा लो तो अपच हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें अमृत है। तो अमृत दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। दुनिया में अगर अमृत है तो जल पूरा अमृत है। और उसको लोग नष्ट कर रहे हैं। उसको नष्ट कर रहे उसको हैं। नष्ट कर रहे हैं। जानते नहीं ना, बेवकूफ को जानते नहीं जल होता क्या है। जल को जानते ही नहीं। सृष्टि की रचना तो साला जल ही से है ना। जो है उसको नष्ट कर रहे हैं, और जो नहीं हो अज्ञानता, ज्ञान है ही नहीं। अज्ञानता का जो पोथी पत्रा क्या ज्ञान का लिखा हुआ है, ये सब क्या है? सब इंसान ने तो बनाया है। है? इंसानी ने तो बनाया है। जो प्राकृतिक और अप्राकृतिक मनुष्य जो है अप्राकृतिक तत्वों पर जिंदा है। वो प्राकृतिक तौर से अगर जीने की नौबत आ जाए तो पूरे दुनिया के अंदर आधे से ज़्यादा, शायद 10-20% लोग जिंदा रह जाए तो रह जाएँ, तो सब काल कवालिद हो जाएंगे। अगर प्राकृतिक रूप से जिंदा रहना होगा तो? हाँ, जिंदा रहने की नौबत आ जाए तो। अच्छा। गांव देहात के किसान बस सुखी संपन्न रहेंगे। बाकी शहर के अंदर जितनी सभ्यता है ना, वो बिल्कुल नाबूद हो जाएगी। आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, अब जब इसके अंदर साला वो प्राकृतिक तौर से जीने की नौबत आए, इसका मतलब कि लाइट गोल हो जाए, पानी गोल हो जाए, तो फिर क्या? अब जैसे 4 मंजिला ऊपर है, बिना लाइट के पानी आएगी नहीं। अरे लाइट ही नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, लाइट नहीं रहेगा तो पानी आएगी नहीं। वो तो सब मर जाएगी ना। अच्छा बाबा, एक डायलॉग था कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, ये वही चीज़ है क्या? शहर इसीलिए तो बना है, मरने के लिए, है ना? क्या है? मरने के लिए, मारने के लिए शहर है। वो साला किसानों का धन खाता है और अर्थ फेंक के सोचता है कि हम बहुत बड़ा कमाई कर रहे हैं। धान के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। नहीं। धन के बिना तो जीवित रह सकता है। धन हमारे पास ना भी हो, धान जरूरी है, धन नहीं जरूरी है।
धन जरूरी नहीं है। और धान उगा रहा है किसान खेत में, और धन उगा रहा है इंसान। हर हर गंगे अरे वो सब फैक्ट्री लगी है। धन उगा रहा है आदमी शहर में। लेकिन ये समझना है कि जरूरी क्या है, धान की धन, है ना। हाँ, बस तो इतने का ज्ञान चाहिए, बस और ज़्यादा ज्ञान भी नहीं चाहिए लोगों को। हाँ, तो क्या जरूरत। बंदर आखिर जीता ही नहीं, खाने के लिए नहीं जीता वो। हाँ। वो भूख मुर्गा मार के खाता है। हाँ हाँ, वो तो जी रहा है ना। जी रहा है। जानवर गाय शुद्धता का है हिसाब से देखो तो गाय है, भैंस है, बकरी है, हाथी है, गेंडा है, जिराफ है, शुद्ध शाकाहारी। तो जी नहीं रहे, घास जंगलों में रह के घास खा के नहीं जी रहे हैं क्या। हाँ। इंसान तो इतना बनावटी साला प्राकृतिक खाना, साला दुनिया भर में सब कुछ साला मुर्गा ही बनाएगा, मुर्दा खा रहा है और उसके बाद अकड़ रहा। मुर्गा खा के अकड़ रहा है। इंसान अकड़ता है, जैसे मुर्दा अकड़ जाता है ना, ऐसे वो खा खा के अकड़ रहा। उसको खाने का भी ज्ञान नहीं। जाने दो, न योग का, न भोग का, न संभोग का, तीनों का ज्ञान। कोई चीज को कोई ज्ञान ही नहीं है उसको। कोई ज्ञान नहीं है। इंसान सबसे ज्यादा अज्ञानी है। और समझता अपने आप को सबसे ज़्यादा ज्ञानी है। ज्ञानी है, बोलना सीख गया, बोलता है। बोलना सीख गया, बस यही में। एक तो शब्द को बोलो तो बोलना ना, तो जन को हम जानते हैं ना, जीवन को जानते हैं ना, जल को जानते हैं। हाँ। ये तीनों को परिभाषित करने बोल लो तो साला कोई ना कर पाएगा। ऊपर से लेके नीचे तक, देश का प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, देश का साला मुख्य न्यायाधीश क्यों ना हो, साला वो भी उसको जल जीवन परिभाषित नहीं कर पाएगा। किसी को कोई परिभाषित नहीं कर पा रहा। बोर्ड पे लिखवाते हैं कि जल ही जीवन है। अरे भोसड़ी का जल जीवन कैसे हो गया? वही तो बोले, पूछो ना थोड़ा सा। वो तो जन जीवन है, जल तीन शब्द अलग अलग है। अगर इतने समझदार होते तो बात ही दूसरी होती ना। जल और जीवन दोनों अलग अलग है। जन जीवन जल, जन जीवन जल। तो तू भी पूरा बिल्कुल चल अलग कर, अब बंद कर। स्कूलों में 10 रुपए की किताब पे 100 रुपये छाप दिया जा रहा है, तो इसका छूट किसने दिया है? हम ही ने, हम लोगों का दोष है। अरे हम बेवकूफ़ है, बोलते हैं कि जब तक बेवकूफ़ जिंदा है तो अक्लमंद फ़ायदा उठाता रहेगा। फायदा उठाते हैं, उठाएगा, उठा रहे। उठा रहा है। और अगर देखा जाए बाबा, हम अपने घर की ज़रूरत पूरा कर रहे हैं कि दूसरों की ज़रूरत पूरा कर रहे हैं? अगर देखा जाए कायदे से तो दूसरों की ज़रूरत पूरा कर रहे हैं। स्कूल वाले को फीस देना है 20,000 है, और इनको देना है, उनको देना है, उनको देना है। धरती पानी हवा रखो साफ, वरना आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी माफ। दर्शी हैं, इन सबका मिलन ही ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त यह सब चीज़ें हैं। और ईश्वर ने भी और हमारे शास्त्रों ने भी ये अपने ग्रंथों में भी वर्णन किया है कि प्रकृति की रक्षा ही प्रत्येक मानव का परम दायित्व है। अच्छा, एक चीज़ मार्केट में बताया गया है व्यापार में कि जो दिखता है वो बिकता है। ऐसा भी तो होता है समाज में कि जो दिखता है वही सीखता है, देख करके आदमी सीखता है। अगर हम जानवर को और प्रकृति को कायदे से समझ लें तो इतनी बीमारियां घर नहीं रहेंगी, घर नहीं करेंगे। कहना बिल्कुल उचित है। तो हम सीखना किससे है और सीख क्या रहे हैं और सिखाना कहाँ है और कहाँ सिखा रहे हैं? ये तो प्रत्येक ग्रंथों में, चाहे कोई भी हो, धर्म हो, सब यही शिक्षा देता है। नहीं, असल में आप देखिए, धर्म की बात करेंगे तो पहले तो ये सवाल आ जाएगा कि धर्म वाकई में है क्या? पर्यावरण, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। पर्यावरण अच्छा रखना, प्रकृति के लिए। भैया एक चीज आपसे बताएं, धर्म बोलते हैं ना, धर्म को हम जो समझते हैं वो बता रहे हैं। जैसे कि हम पिता हैं, तो हमारा पुत्र अच्छे से पले पढ़े, हम क्या कौन सा धर्म निभा रहे हैं? पिता धर्म। वहाँ भी तो धर्म आया, ठीक है। तो जो लोगों का लोक व्यवहार है उसको अच्छा से चले, वही धर्म है कि नहीं? अगर मैं रॉन्ग होगा तो कहिएगा। आप अपने संस्कृति के प्रति जिम्मेदार रहिए। हाँ। आप प्रकृति के प्रति जिम्मेदार रहिए। आप जो है
निस्वार्थ माने जो किसी प्रकार का आपके मन में स्वार्थ ना हो, आप प्रकृति की सेवा करिए, ये सबसे बड़ा धर्म है। मानव भी हो गया, आ गया ना उसी में। हाँ प्रकृति में ही मानव प्रकृति में ही आ गया ना। हाँ हाँ। मानव अलग तो ये यही एक धर्म है, धर्म यही है, सबकी सेवा करिए, किसी को सबका समझिए मर्म, असली है यही धर्म। सबका मर्म समझिए। जानवर को लोग काट के खा रहे हैं, पेड़ को लोग काट रहे हैं, है ना, जल को गंदा कर रहे हैं। वही बोला जा रहा है ना कि प्रकृति को आप धर्म दो लाइन में समझा देता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ कि अष्टादशम पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परमे। बड़े भाई थोड़ा सा समय इतना ही का अभाव है, है। और कुछ नहीं है। थोड़ा इसी में सारा विष्णु पद सरोजराचे शशि सफर विभात, विष्णु पद सरोजराचे शशि सफर विभात, पदराच पुण्यराच पापशालिका, पदगामी पुण्यराचि पापशालिका। जय जय भगीरथी नंदिनी बन जय नंदिनी, जय जय निवालिका, जय जय निवालिका। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय, श्री करौली शंकर महादेव की जय। धन्यवाद राजेश जी, आपने जो है बहुत सम्मान दिया, और हम काफी प्रयासों के बाद यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि अब सेना की, आपको तो पता ही है, सेना की कार्रवाई और नौकरी के दौरान जो है बहुत कुछ करना पड़ता था। अब रिटायर हो गए हैं, अब माँ गंगा बुलाई है तो आ गए हैं उनके चरणों में, और जो है प्रयास रहेगा कि लगातार हम आते रहें। धन्यवाद आपको। मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हर हर गंगे। हम आपके संगे हैं। आप हमारे संगे। ये जब मंदिर में लोग जाते हैं तो कहते हैं कि हमको ये दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए, माने उनके पास अभाव है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे पास भाव में आओ, और लोग चल जा रहे हैं अभाव में। तो ताव में भी जा रहे हैं ना। अच्छा ताव जा रहे हैं कि हमको मिल जाएगा मांगने से। ताव तो आपके लाइन में देखे के मिल जाए, वही लाइनिया में लगा तो लड़ाई करे कुल। हाँ, ये पहले हम तो ये ताव काहे हो? पता नहीं कहा कहलन कि भाव लेके आओ, ऊ लेके आलू ताव लगत हो लड़े लाइनिया में। लड़त हुआ तो एक तरह जल्दी जात हो ताव में। हर हर गंगे। हर हर गंगे। ये कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ, हाँ तो मैं क्यों ढूंढूं उनको। हाँ। मुझे 6 महीने हो गए यहाँ पे आके काशी में, मैं कभी नहीं गया किसी मंदिर में। हाँ। प्रभु जब यही है तो मैं क्यों जाऊँ, कहाँ क्यों जाऊँ? क्यों जाऊँ, क्यों जाऊँ? क्यों जाऊँ। मैं मंदिर के बाहर ही बैठ के प्रभु का दर्शन कर लेता हूँ, रोज कर लेता हूँ। इतने प्रभु घूमते हैं, सब प्रभु हैं, सब प्रभु, मैं विप्र हूँ, सब प्रभु हैं। सब प्रभु है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं भिखारी तुम अधिकारी, आओ मुझसे मिलो, बातें करो, कुछ तुम दो कुछ हम दे। जो तुम्हारे पास है तुम दो, जो मेरे पास है मैं दूँ। मैं तन और मन नहीं मांगा। तो लेकिन बचपन में ही सिखा दिया गया है कि सिर्फ दूसरों का लेना, किसी को देना मत। और यही में हो जा रहा है काम गड़बड़, और आदमी दिन भर मचा रहा है हड़बड़। हड़बड़, क्योंकि जो है गड़बड़ वही है हड़बड़, और जो करते हैं अवघड़। अवघड़। इसीलिए अवघड़ दानी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अज्ञानी किसी की यहीं के बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी कि अज्ञानी अनजान में, पहले भी फिर भी कहता हूँ, अज्ञानी अनजान में और अवघड़ दानी आप। मैं हारा दुखिया पड़ा, हर 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 संताप, मेरा सब दुख हर लो। तो कहाँ हर है, हर हर कहाँ आता है? कभी पीपल के पेड़ के नीचे बैठो और हर हर वहाँ पर सुनाई देगा आपको। बरगद के पेड़ के नीचे बैठो, आपको हर हर सुनाई देगा, वो है हर हर महादेव। आपका सब कुछ कर लेता है महादेव, तो हर जगह है। अब उसको मंदिर में पत्थरों में क्यों ढूंढ रहे हो भाई? पेड़ पौधों में ढूंढो, क्यों ढूंढो? वो है ही है, उसको ढूंढने की जरूरत ही कहाँ है? वो तो स्वयं प्रभु है, वो हर जगह है वो। अब उसको ढूंढो, मंदिर मस्जिद ढूंढते रहो भाई, पागल हो। ढूंढो, जीवन भर न मिलेगा तुम्हें, ये मेरे गारंटी है। ऐसा आभास हो रहा है कि प्रभु को पाने के लिए इसलिए पाना चाह रहे हैं कि अपना प्रभुत्व तो दिखाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। ऐसा हो? हाँ, ऐसा है, ऐसा है। एक ये लाइन है, एक होल है, हाँ, एक मट्टू, एक शोर है। हाँ, तुमसे पहले मैं पाऊंगा। हाँ, वो तो कहता है मैं किसी से मिलूंगा ही नहीं। अच्छा ये बतावा, अच्छा इनमें थोड़ा सा मोदी भी चुप कर गई। जब वो कैलन की माँ गंगा ने हमें बुलाया है और लोगों ने कहा हर हर मोदी, और रोके नहीं लोगों को, और उनको कहना चाहिए था कि हर हर गंगे कहो। हर हर मोदी लोगों ने कहा, तो उनको रोकना चाहिए ना। थोड़ा नॉनवेज बोल लूंगा तो आपकी मोदी सबकी चोटी, सबने पूरा खत्म कर दिया देश को।
अरे मुझे जेल भेज दो, मुझे उनको रोकना चाहिए कि नहीं, लोग हर हर गंगे का हैं, हम आपके संगे, आप हमारे संगे। आप देखो काशी का आपका कोई माँ गंगा ने आपको बुलाया, आपको प्रधानमंत्री बना दिया, है। तो जयकारा मोदी का लगेगा कि गंगा का? गंगा का लगना चाहिए। उनको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? आप ये जानो हैं? कि आप ये जानो कि क्या आपका काशी कोयटो बन गया? आप चाहते हैं वो काशी कोयटो बन जाए? काशी रहने दो। मलेशिया हो गया है, बता दें कैसे? इस समय बनारस में इतना ज़्यादा मसाज पार्लर है, इतना ज़्यादा मसाज पार्लर है कि कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि सब शासन प्रशासन के बलबूते चल रहा है। मसाज पार्लर उसको ना बोलिए, हाँ, वो व्यभिचार करता है। वो समझ रहे हैं, वो वहीं से शुरू होता है। वो व्यभिचार करता है, हाँ, समझ गए? इसीलिए काशी में इतना खड्डा है, गड्ढा है। वो व्यभिचार करता है, मसाज पार्लर नहीं है वो। हाँ। इसलिए काशी में इतना गड्ढा है, यहाँ खड्डा है। क्यों बनाओ काशी कोयटो, जो कोयटो मैं मांगा तो मैंने उससे पूछा कि डू यू नो जैपनीज। मैंने कहा उससे पूछा कि तुम शिंजो आबे को जानते हो? हाँ, बोला नहीं। हाँ, मैंने कहा अच्छा बताओ उस लड़के ने शिंजो आबे को गोली क्यों मारी? हाँ, मुझे नहीं पता, उसने कहा। मैंने कहा तुम जैपनीज हो? वो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर था। उसका भाषा कैसे समझ रहे थे आप? इंग्लिश में बात कर रहे थे हम। अच्छा, वो इंग्लिश में बात कर रहा था। हाँ, तो हम उससे मैंने पूछा जिस हमारे ही देश में एक चीज़ है कि प्रधानमंत्री मतलब भगवान, क्यों ढूंढ रहे हो? मोदी खुद भगवान है, उनको उनके चाटोकारों ने भगवान की संज्ञा दे ही दी है। हाँ, अगर कंगना रनौत कहते हैं कि 2014 से पहले देश आज़ाद कहाँ था? ये तो गुलाम था। वो आदित्य पंचोली के साथ क्या कर रही थी? वो शेखर सुमन के साथ क्या कर रही थी? उसके लड़के के साथ क्या कर रही थी? वो आज़ादी ढूंढ रही थी। तो ऐसे लोगों को हम क्या बना देते हैं? अपना प्रतिनिधि। अगर आप हमारे संसद में 543 लोग हैं, क्यों हैं? क्योंकि हमारी आवाज़ उठाने के लिए है, हमने उनको चुन कर भेजा है। लेकिन जब आप अपनी ही बात नहीं कर पा रहे हो, आप चाटोकारिता कर रहे हो, कैसे आप मेरी आवाज़ उठाओगे? बताओ। अगर आपको कोई समस्या है, गांव के प्रधान के पास जाओगे ना, प्रधान क्यों बनाया आपने? इसलिए चुन के बनाया ना कि वो मेरा काम करेगा। वो आगे लगे जो है कि जाकर के MP का चाटोकारिता करने, आपका काम ही नहीं कर रहा। किस काम का प्रधान है? अपने आप को प्रधान सेवक कहा, चौकीदार कहा। लूट तो गया पूरा देश, क्या बचा है आपके पास? आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, अब पढ़ भी पाए तो नौकरी ना पाएंगे। ये मैं कह रहा हूँ इसलिए कि मैंने भी थोड़ा बहुत सीखा है, इसलिए कह रहा हूँ। ना करो कभी ऐसा वैसा, आपके पास है जो पावर उसका करो प्रयोग। और इस देश में ज़रूरत है ड्राई क्लीनिंग की, इस देश में ज़रूरत है 5 साल सेना के शासन की, तब आएगा अनुशासन। मैं कहता हूँ हर 5 साल में कम से कम नहीं दे सकते हो 5 साल, तो 1 साल सेना को दो। देखो कैसे नहीं सुधरता आपका देश और कैसे नहीं बचता है सबका लाज। बिल्कुल, जो बच्चे मारे जा रहे हैं, जो लोग मारे जा रहे हैं, सेना क्या करेगा? आप सेना कुछ करने दोगे तभी तो। अगर मैं आपको जर्नल बना दूँ और कोई मेरे लाज का उल्टा क्या होगा? लाज का उल्टा? लाज जला वही बात आ गया, उल्टी नज़र से देखोगे। मैं तो ये सब कुछ कहता सीधा हूँ लगेगा। यहाँ इतना बड़ा फिलोसफर पैदा हुआ, उसको कोई नहीं पढ़ता। उसने कहा कि पोथी पढ़ जन्म हुआ। बचाने को लाज, हाँ, तो जला रहे हैं। इसीलिए कहा कबीर ने कि पोथी पढ़ जन्म हुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े। ये 2.5 अक्षर कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। अभी एक बाबा जी मिले थे, वो बोले थे कि सिर्फ 2 चीज़ों का ज्ञान अब पूरा दुनिया बदल जाएगा। हाँ। धन जरूरी है कि धान? नहीं, बाबा जी को भी नहीं पता है। अगर कोई ज्ञानी क्या जरूरी है, धन की धान? कुछ जरूरी नहीं है ना, धान जरूरी है। धन उतना जरूरी नहीं है। धान के बिना नहीं रह सकते, धन के बिना रह सकते। कोरोना ने दिखा दिया, प्रकृति ने मैसेज दिया। अच्छे लोग पैसा वाले धान के पीछे दौड़े हैं, आटा देता, चावल देता, गेहूं देता। ठीक है, हाँ, वही आटा 84 करोड़। अब प्रकृति ने एक मैसेज दिया है, अभी लोगों ने नहीं सीखा। मैं तो कहता हूँ पढ़ गए लोग फीका, धरती पलट जाएगी, उसको पलटना ही है। अब भाई एक बार कोरोना 2-4 बार अभी और आएगा। अभी जब तक लोग सीखेंगे नहीं, जब तक धान के पीछे नहीं भागेंगे, जब तक धन के पीछे भागेंगे नहीं, वो बार-बार मैसेज देती रहेगी। भागना किसके पीछे? सुनो, मैं बताता हूँ गंगा क्यों है इतनी महान। गंगा क्यों है इतनी महान? उसमें नहीं है धान, बिना जल के नहीं चलेगा जीवन। हाँ, पहले है प्राथमिकता। हाँ, ये बात आपका बात अभी आपने हमें क्यों रोक रहे थे, समझ गए। जल सबसे पहला, जल, उसके बाद तब धान, तब उसके बाद धन। जल, फिर धान, फिर मकान, फिर गाड़ी, फिर घोड़ा, तो अपने आप आएगा। जीवन कैसे बचेगा आपने? आप ही कहते हो जल ही जीवन है। आप ही कहते हो कि 75% जो है मनुष्य के अंदर जल ही जल है, तो 25% अगर मेरे पास नहीं, जल और जीवन को समझेंगे तो अभी उसी का तर्क हो रहा था बाबा जी से कि जल और जीवन दोनों अलग अलग है, और इसका नहीं है लोगों को ज्ञान।
उसका नहीं है लोगों को ज्ञान। 10,000 रुपये महीना लेते हैं स्कूल में ना, खाली जा करके स्कूल में पूछ लो कि जल और जीवन और जीव जंतु का परिभाषा बता दीजिए। उनको खुद नहीं है ज्ञान, वो क्या ज्ञान बांट रहे हो स्कूल में। कल स्कूल में गया था, सरकारी स्कूल में दुर्गा अभी नहीं बता पाएंगे बाबा, जल जीवन और जीव जंतु का परिभाषा पूरा बता दीजिए। यहाँ स्कूलों की हालत है। कल मैं दुर्गा कुंड गया और मैं कल मिला शिवानंद स्वामी से। वो कहते हैं कि मैं 129-29 साल का हूँ। तो मैं वहाँ प्राइमरी स्कूल में चला गया, तो वहाँ पर एक महिला थी, कुछ बच्चे थे, यूनिफॉर्म पढ़ते, सरकारी स्कूल था। तो मैं ऐसे ही गया, मैंने कहा चलो देखते हैं मिड डे मील में बनता क्या, आजकल क्या बन रहा है। मैंने वहाँ जो अध्यापिका थी, जब मैंने उससे बात करना शुरू किया, वो कुर्सी छोड़ के भाग गई। उसने जाके की मेरी कंप्लेन। हाँ, आ गए वहाँ पे कुछ लोग। लगे मुझे धमकाने डराने। मैंने कहा कैसे पढ़ाओगे? जब नहीं दे पाएगी सवाल का जवाब तो जाके कहेगी कि बदतमीजी कर रहे हैं। कहीं ये ना, मैं तो डर गया इस बात से कि कहीं न चला जाऊँ मैं जेल। आप डर गया, फिर अपने घर गया। अब मैं भी चलूँ अपने घर।